एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ऑलबोर्ड पे। माय नेम इज संजय सिंह, आई एम रीजनिंग एजुकेटर। साथ में हमारे आपके क्वांट गुरु प्रबल सर और जीए गुरु सर। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट अचीवर्स नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ एक कोई अलग से एक नया बैच लॉन्च करने के लिए नहीं आए, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेशन में हम जानेंगे कि भाई आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं और उनका वन फॉर्म में एग्जाम निकल जाता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सालों साल उनको लग जाता है और एग्जाम नहीं निकल पाता है ना। इस पर्टिकुलर सेशन में हम ये जानेंगे कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से बच्चे एग्जाम नहीं निकाल पा रहे, है ना, और क्या हमें करना है ना। तो इस प्रोजेक्ट अचीवर्स के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई बच्चे क्या डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं अचीवर्स बैच में आपके लिए क्या है दोस्तों। क्या सर थोड़ा शेड्यूल बताएं। शेड्यूल में सर अगर हम देखें तो इंग्लिश की जो हमारी यहाँ पर क्लासेस है, गजला मैम उसको ले रही हैं 8 बजे। जो हमारा मॉर्निंग का सबसे पहला सेशन होता है, वहाँ पर डेली जो हिंदू एडिटोरियल है वो सारे के सारे बच्चों के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। सारे बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की जो भी आपकी कमांड है इंग्लिश के ऊपर, उसका मैम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। उसके तुरंत बाद 9 बजे प्रबल सर हमारे साथ हैं यहाँ पर जुड़े हुए, क्वांट का सेशन लेके हमारे साथ 9 बजे आ जाते हैं। जितने भी अगेन बैंकिंग एग्जामिनेशन इंश्योरेंस है पूरी कवरेज रहती है। 11 बजे का सेशन फिर हमारा खान सर यहाँ पर ले रहे हैं, कंप्यूटर आपकी अवेयरनेस, पूरा प्रोफेशनल नॉलेज वो सर यहाँ पर कवर आपकी करा देंगे। आपको कोई भी अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। शेड्यूल में आप आगे देखोगे 12:15 बजे फिर हमारी शीतल मैम की भी क्लास आ जाती है। जीए के इंग्लिश सेशन जो होता है वो मैं आपके साथ ले रहा होता हूँ। जो हिंदी का सेशन है वो यहाँ पर ऑलिव बोर्ड के चैनल पे, मेन चैनल पे शीतल मैम आपके साथ ले रही होंगी। और फिलहाल उसके बाद आप 5 बजे शाम की आप देखोगे आफ्टरनून सेशन आपका स्लॉट खाली है पूरा। 5 बजे से शबा मैम आपकी इंग्लिश का जो सेशन है यहाँ पर वो लेना शुरू कर देती है। और 6 बजे वापस से संजय सर यहाँ पर आ जाते हैं हमारे, और रीजनिंग का पूरा जो दारोमदार है सर संभालते हैं। अब आगे प्रबल सर थोड़ा सा यहाँ पर हमें बताएंगे कि इन सब के लिए जो हमारी मुहिम है, ये जो अचीवर हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें ऑलिव बोर्ड का रोल क्यों आता है, कहाँ से आता है, किस लिए जरूरी है। प्रबल सर। बिल्कुल। जैसा संजय सर ने डिस्कस करा कि हम लोग लेकर आ रहे हैं प्रोजेक्ट अचीवर्स। अब बात आती है अभी क्यों अभी क्या जरूरत है। देखो, एक चीज समझो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन का वेट करते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब शुरू करेंगे। लेकिन मेरा कहना है अभी से आपको शुरू करना चाहिए। उसका रीजन क्या है वो समझते हैं। देखिए, सभी स्टूडेंट लगभग सेम तरीके की बुक्स को पढ़ रहे हैं, सेम तरीके की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, सेम तरीके के मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल अलग है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर वो कभी भी प्रीलिम्स दे रहे हैं तो प्रीलिम्स हर बार क्वालिफाई हो रहा है। मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट में भी उनका स्कोर एक आप जो आपका हर बार कट ऑफ निकलता है मॉक टेस्ट का, वो कट ऑफ को हर बार क्वालिफाई कर रहे हैं। बट एक गैप कहीं ना कहीं है जिसमें एक टाइप के स्टूडेंट है जो हर बार मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर एग्जाम देते हैं बट क्वालिफाई नहीं कर पाते। डिफरेंस क्या है? अगर सारे रिसोर्सेज सेम है, सब चीजें सेम पढ़ी जा रही हैं, सब चीजें सेम पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? तो ये चीज हम लोग समझने वाले हैं आज इस सेशन में। आगे सबसे पहले देखिए, आने वाले 6 से 7 महीने पूरे के पूरे आपके लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मतलब कंप्लीटली सारी चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि आने वाले 6-7 महीने में नोटिफिकेशन ही नोटिफिकेशन आपको दिखने वाले। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है एसबीआई पीओ का, राइट। प्रीलिम्स का एग्जाम लगभग आपको अगस्त या सितंबर में देखने को मिलेगा। इसके बाद आईबीपीएस पीओ कंफर्म है कि 22 और 23 अगस्त को आपका एग्जाम है। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी 1 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था। तो ये कंफर्म है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, राइट। अब आप दिन काउंट कर सकते हैं कि 15-16 दिन लगभग आपके पास बचे हुए हैं नोटिफिकेशन आने में। और अगर ओवरऑल एग्जाम की बात करें, पीओ के प्रीलिम्स की बात करें, तो लगभग आपके पास 2-2.5 महीने हैं। ये 2-2.5 महीने में आपको अपने आप को बेहतर करना है, एक अच्छे लेवल पे मॉक टेस्ट देना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ये सारी चीजें करनी। अगला एग्जाम आपका आईबीपीएस एसओ का, प्रीलिम्स आपका 29 अगस्त 2026। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम 10 और 11 अक्टूबर। आरआरबी पीओ 21 और 22 नवंबर। आरआरबी क्लर्क 6, 12 और 13 दिसंबर। मतलब कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक नोटिफिकेशन प्रीलिम्स मेंस लाइन से लगे हुए हैं। तो आने वाले 6 से 7 महीने अगर आप चाहते हो कि बैक टू बैक सारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स में मैं प्रीलिम्स लूं, मेंस लूं,
सारे एग्जाम्स मेरे एक बार में क्वालिफाई हूँ, तो डेफिनेटली आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कहीं ना कहीं आपके एक गो में सारे एग्जाम्स क्लियर हो पाए। राइट, आगे बात करते हैं। एक सबसे बड़ा जो इशू है टॉपर्स और वर्सेस जो बाकी बच्चे जो गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं, दे वेट फॉर मोटिवेशन, है ना, दे वेट फॉर दी मोटिवेशन, है ना, कि कोई आएगा उन्हें मोटिवेशन देगा तब वो पढ़े, है ना। तो ये गलती हमें नहीं करनी है दोस्तों, है ना। तो जो बिगेस्ट मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। अब जैसे सर ने जैसे भी बताया, पता है कि यार जुलाई में आएगा नोटिफिकेशन, है ना, लेकिन हम वेट करेंगे नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, ऐसा क्यों, है ना। हमें उसके बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अब जो टॉपर है ना, जिसको चीजें पता है, वो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करता, उसको पता है कि यार नोटिफिकेशन जुलाई में आएगा, तो वो भी क्या करेगा, अपनी तैयारी कंप्लीट करके बैठा है, नोटिफिकेशन आएगा, है ना, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की तैयारी है, राइट। उसके बाद फिर वो रश करता है कंसेप्ट की तरफ। अब देखो बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर करने का टाइम अभी है, उस एंड मोमेंट पे जब आप चीजें करेंगे तो पूरा एक तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी, दिक्कत आएगी, ठीक है। फिर वो मॉक देना स्टार्ट करता है, आप स्कोर कहां से आएगा, अच्छा स्कोर तो अच्छा आ ही नहीं सकता ना सर, जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, एकदम रश आप कर रहे हैं, एंड मोमेंट पे दिक्कत तो आएगी, ठीक है। फिर पैनिक क्रिएट हो जाता है और आपका वो अटेम्प्ट भी वेस्ट होगा। तो ये गलती अपने को नहीं करनी है, ठीक है। अब टॉपर्स क्या करते हैं सर, टॉपर्स कंसेप्ट बिल्डिंग करते हैं, ठीक है जी, प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट देखते हैं, एआई एनालिसिस करते हैं, वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो गलती क्या कर रहे हैं, उसके बाद इंप्रूवमेंट की बारी आती है। जब आप ये जो याना बच्चा जो बिगेस्ट मिस्टेक करता है, वो तैयारी स्टार्ट कर रहा होता है, तो एक टॉपर अपने रिवीजन पे होता है, इंप्रूवमेंट पे होता है कि और से बेहतर क्या करना है ना। सो डोंट प्रिपेयर फॉर द नोटिफिकेशन, प्रिपेयर फॉर द सिलेक्शन। आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ना, नोटिफिकेशन के लिए नहीं पढ़ना दोस्तों, राइट। अब बात आती है व्हाई ऑलीवुड, ऑलीवुड क्यों भाई, इतने सारे प्लेटफॉर्म है, ऑलीवुड ही क्यों, क्योंकि भाई 60,000 से ज्यादा अब बच्चे अपनी सफलता की कहानी यहाँ पर लिख चुके हैं दोस्तों, है ना। 11 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस यहाँ की बैंकिंग फैकल्टीज को है, जितने भी सर यहाँ पे मैडम यहाँ पे पढ़ा रही, सबके पास अच्छा खासा अनुभव है, एग्जाम दिए हैं सबने, सबको पता है कि एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, कैसे पेपर सेट होता है, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन क्या होता है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। प्लस AIR 1 ऑल इंडिया रैंक 1 भी ऑलीवुड से बने हैं दोस्तों, है ना। तो बारी अब आपकी है सिलेक्शन लेने की, तो हो सकता है आप भी नेक्स्ट AIR 1, राइट। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा उत्कर्ष बताएंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में। ऑलिव स्कोर की अगर बात करें तो ये एडटेक सेक्टर के अंदर में, खासकर अगर आप बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो, तो एक इनोवेटिव फीचर है जो अभी किसी के पास भी नहीं है, और ये एक पहला रीज़न है जो अचीवर प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल यहाँ पर बनाता है। अगर आप देखोगे कन्वेंशनली होता क्या है ना, कि आप कई बार जब मॉक टेस्ट को देते हो, वो आपके सिर्फ जो मार्क्स है उसका आकलन करता है, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन जर्नी के अंदर में आपकी पोजीशन क्या है, आप कहां पर हो, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या है, आपकी स्पीड क्या है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो एग्जामिनेशन के अंदर में ना। देखिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी और नॉलेज के साथ सबसे अहम होता है कि भाई आप गिवन टाइम पीरियड के अंदर में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जामिनेशन हो, आप बैंकिंग छोड़ो, कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन अगर आप देते हो, कॉम्पिटिशन बड़ा है, लेकिन कई सारे बच्चों का इस रेस में बाहर होने का एक वजह यह भी होती है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। आपने बहुत लगातार कुछ मॉक टेस्ट दिए, आपने क्लासेस को अटेंड किया, आपका जो डोपामीन का लेवल होता है, कभी कभी कोई वीडियो देख लिया, कोई मूवी देख ली, काफी हाई हो जाता है, पर वो कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक हो जाती है। अब इसको ट्रैक करने के लिए हमारे पास कोई फीचर नहीं रहता है। ऑलिव स्कोर इस पूरी कमी को यहां पर फुलफिल कर रहा है। आप देखोगे मतलब गैप को यहां पर फिल कर रहा है। ट्रेडिशनली जो आप मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ यहां पर कैटेगराइजेशन देखते थे, इवैल्यूएशन देखते थे, आपको यहां पर ऑलिव स्कोर आपकी एग्जामिनेशन प्रिपेयर्डनेस बताएगा, आप कितना रेडी हो, आपकी रेडीनेस क्या है परीक्षा को लेकर के, वो समझ में आएगा। यूजुअली सिंगल डायमेंशन एक अप्रोच होती है, ज्यादातर ट्रेडिशनल मॉक जो इधर उधर आप देते रहते हो कई बार, उसमें एक डायमेंशन को यहां पर कवर करते हैं। हम 6 डायमेंशन को लेकर के चलें, जिसके बारे में आगे आपको प्रबल सर थोड़ी देर बाद बताएंगे। यहां पर अगर आप देख रहे हो कि जो रिव्यू का हमारा सिस्टम है, इस रिव्यू के सिस्टम के अंदर हम एक्टिव रिकवरी के ऊपर फोकस करते हैं। तो यूजुअली इंडस्ट्री में आप किसी भी जगह पर देखोगे, आप जब भी आपकी जहां भी प्रिपरेशन होती है, इस चीज के ऊपर उतना फोकस नहीं किया जाता है। एंजाइटी काफी ज्यादा रहती है आपकी, अनसर्टेनिटी है तो एंजाइटी है। एंजाइटी को दूर करने का तरीका क्या है कि आपकी जो अनसर्टेनिटी है ना, वो दूर हो, और उसके लिए आपकी रेडीनेस काफ़ी इंटैक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप स्टेबिलिटी के साथ, फोकस के साथ
कंसिस्टेंसी के साथ जब आगे बढ़ोगे तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब ये जो हमने यहाँ पर 6 डायमेंशन कॉन्टिन्यूअस ट्रैकिंग की बात की है, प्रबल सर आगे आपको यहाँ पर बताएंगे कि क्या क्या चीजें ऑलिव स्कोर आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया है। देखिए, ऑलिव स्कोर जैसा कि उत्कर्ष सर ने बताया कि आपकी एग्जाम रेडीनेस बताता है। मतलब ये आप ये समझ सकते हो कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में आपने 75, 74 कुछ ऐसे मार्क्स स्कोर करे। अब क्या ये सफिशिएंट मार्क्स है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? क्या इतने स्कोर से आप जो भी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, क्या वो एग्जाम को निकाला जा सकता है? क्या एग्जाम का लेवल किसी भी तरीके का होगा, डिफिकल्ट होगा, मॉडरेट लेवल पे होगा? क्या ये स्कोर सफिशिएंट है? कितना और आपको पढ़ने की जरूरत है? कितने कॉन्सेप्ट और आपको तैयार करने? क्योंकि अगर आपने 74, 75 मार्क्स लेके आए हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूटे भी होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है गलत भी हुए होंगे। तो कॉन्सेप्चुअली आप कितना रेडी हो? टॉपिक वाइज कितने टॉपिक्स आपने छोड़ रखे हैं जिनके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए? कितने टॉपिक्स आपके इतने स्ट्रॉन्ग है कि कभी भी कोई क्वेश्चन उन टॉपिक से आ जाए तो आप कर पाओगे? ये सारी चीजें आपको ऑलिव स्कोर के थ्रू पता पड़ेगी, जो कि फर्स्ट टाइम ऑलिव बोर्ड में आपको ये सब देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको समझाता हूँ 60 रेडीनेस है क्या। देखिए, सबसे पहली चीज है कॉम्पिडेंस। कॉम्पिडेंस का मतलब है कॉन्सेप्चुअली आप कितना स्ट्रॉन्ग हो। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो वो मॉक टेस्ट देने के बाद जो आपको एनालिसिस मिलेगा वो सिर्फ ये नहीं होगा ये मार्क्स है, इतने सेकंड में ये क्वेश्चन का आंसर कर दिया, दैट्स इट। नहीं, ये भी पता पड़ेगा जब आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर आपको मिलेगा कि आप कॉन्सेप्चुअली कितना चीजों में स्ट्रॉन्ग हो। सेकंड आपका एक कवरेज, टॉपिक कितने कवर कर रखे हैं आप, तो ये भी आपको पता पड़ेगा कि सब्जेक्ट वाइज कौन से टॉपिक आपके वीक है, कौन से टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है। लेट सपोज क्वांट की अगर मैं बात करूं तो आपने अगर देखा कि 2 से 3 मॉक टेस्ट जब आपने दिए तो हर बार आपसे टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन छूट रहा है, हर बार आपसे कोई पोर्ट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन छूट रहा है, हर बार आप टीआई को छोड़ते हुए जा रहे हो, तो आपको पता पड़ेगा कि टॉपिक, ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है इन पे मेरे को ज्यादा काम करने की जरूरत है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो टॉपिक वाइज भी आपको पता पड़ेगा कि ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, ये आपका मॉडरेट है और इस टॉपिक को आपको थोड़ा और प्रिपेयर करने की जरूरत है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, कितने कंसिस्टेंट है आपके मार्क्स, कितने कंसिस्टेंट है। ठीक है, कितनी मार्क्स में कंसिस्टेंटी है, मतलब कितना फ्लक्चुएशन आपके मार्क्स में दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है एक बार में आप 50 नंबर लेके आ रहे हो फिर 60 ला रहे हो फिर एकदम से डिप आ गया, तो ये भी आपको पता पड़ेगा। नेक्स्ट आपका स्पीड, एज यू नो कि जब आप क्लरिकल वगैरह के एग्जाम देते हो, स्पेशली प्रीलिम्स के एग्जाम देते हो, तो स्पीड एक ऐसा फैक्टर है जो आपको सिलेक्शन दिलाता है। तो आपकी स्पीड किस लेवल की है, कितना आपको स्पीड इंप्रूव करने की जरूरत है, ये सब चीजें आपको यहाँ पता पड़ेंगी। स्टेबिलिटी, मार्क्स की स्टेबिलिटी कितनी है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपके कितने फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ये सब चीजें आपको पता पड़ेगी। इसके बाद एरर प्रोफाइल, मिस्टेक्स जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पता पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर जो मॉक टेस्ट आपने दिया उसमें आपके कितने एरर का परसेंटेज है, चाहे वो टॉपिक वाइज हो चाहे वो आपका सब्जेक्ट वाइज हो, ये सारी पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिन पे ऑलिव स्कोर काम करता है, और जब आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेते हो, अटेम्प्ट करने के बाद ये पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाती है, राइट। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर एवरी मॉक ऑलिव स्कोर ऑटोमेटिकली डायग्नोसिस एंड सॉर्ट्स योर परफॉर्मेंस। मतलब जब आप मॉक टेस्ट दे देते हो तो ऑलिव स्कोर के थ्रू आपको क्या क्या मिलने वाला है, वीक टॉपिक्स आपको पता पड़ जाएंगे कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरे कौन कौन से वीक टॉपिक्स हैं, मीडियम टॉपिक्स कितने हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि मतलब ज्यादा वीक नहीं है, ठीक है, एक मॉडरेट लेवल पे है। और आपको ये पता पड़ जाएगा कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनके क्वेश्चंस आपसे कभी गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपको एक पर्सनलाइज्ड रिकवरी प्लेलिस्ट भी अलॉट करी जाएगी। ठीक है, जब आपको ये ऑलिव स्कोर मिलेगा और आपको पता पड़ गया कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है ये मेरा बहुत ज्यादा वीक है या एक मॉडरेट लेवल पे वीक है, तो उसकी पर्सनलाइज्ड प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मतलब आपको एक टॉपिक वाइज टेस्ट वहां पे अलॉट हो जाएगा जिससे आप वो टॉपिक वाइज टेस्ट को दो और उस टॉपिक को एक अच्छे लेवल पे कर पाओ। एंड मोर ओवर एक चीज ये भी समझनी है कि सर कोई टॉपिक अगर मेरा वीक है, अगर कोई एक टॉपिक है जो मेरा वीक है बहुत ज्यादा,
अब उसके मैं मॉक टेस्ट या उसके मैं टॉपिक वाइज टेस्ट लगा के करूंगा क्या? इससे तो वो टॉपिक बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो वीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है? जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आपका वीक है, लेट सपोज प्रॉफिट एंड लॉस या SICI, जो भी टॉपिक आपका वीक है, तो आप वो टॉपिक की क्लासेस अचीवर्स के थ्रू, जो अचीवर्स प्रोजेक्ट है हमारा, उस अचीवर्स प्रोजेक्ट में आपको जो क्लासेस चल रही हैं, उन क्लासेस के थ्रू आप वो टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो। एंड देन उसके बाद आप टॉपिक वाइज टेस्ट देके उस टॉपिक को अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक में कन्वर्ट कर पाओ, राइट? ये भी सर ने काफी डेप्थ में बताया कि इसके अंदर आपके पास क्या क्या आपको मिलने वाला है ना, इस पर्टिकुलर पूरे अचीवर्स बैच में। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है दोस्तों, अचीवर्स बैच, ठीक है, जिसमें आपको 350 प्लस लाइव एंड वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, राइट। बेसिक बच्चे के बीच में बेसिक भी आपका कवर होगा, एडवांस सेक्शन भी कवर होगा, प्लस मास्टरी भी इसके अंदर आप कर पाएंगे। मास्टरी प्लस वाली मास्टरी नहीं, मास्टरी मतलब इस पर्टिकुलर बैच में जब आप पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आपका वो कमांड होगा कि जब आप एग्जाम में जाएं तो इस माइंड के साथ जाए कि हाँ भाई अब मैं एकदम रेडी हूँ और मेरा एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, GA हो, डिस्क्रिप्टिव हो, सबको इसमें थॉरोली डिटेल में कवर किया गया है इस पर्टिकुलर अचीवर्स बैच में आप लोगों के लिए। दोस्तों आगे ये बैच किसके लिए है? हमारे माइंड में आता है सर मैं बिगिनर हूँ, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? सर मुझे तो बेसिक आता है, क्या ये मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? तो ये बैच सबके लिए है। जो पहली बार तैयारी कर रहा है सर, पहले वो पहला एग्जाम देगा साल का, उसने कभी दिया ही नहीं कोई एग्जाम, उसके लिए भी बैच इंपॉर्टेंट है। कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, सर मैं तो सर जॉब करता हूँ, है ना, तो सर क्या मैं ये बैच कर सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बच्चा, सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरी तैयारी अभी नहीं हुई है, क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिपीटर्स, सर मुझे तो सब आता है। अगर देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम सब आता है, ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है, तो एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा? तो कुछ तो कमी है ना, तो उनके लिए भी बैच है। तो अगर देखा जाए तो जितने भी एग्जाम्स हैं, आप SBI को टारगेट कर रहे हैं, IBPS को, RRB को, इंशाल्लाह सभी के लिए और सभी टाइप के एक्सपीरियंस के लिए बैच आपके लिए डिजाइन किया गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आप अगर यहाँ पर देखोगे जो हमारा ये अचीवर बैच है, संजय सर ने आपको पूरा डिटेल बता दिया कि भाई ये किसके लिए ज़रूरी है, क्या रिपीटर्स के लिए इसकी अहमियत है, कौन सा जो बच्चे वर्किंग प्रोफेशनल के लिए क्या जरूरत है। अब आप देखोगे चाहे इंग्लिश के अंदर में हो या इंग्लिश के अंदर में, दोनों लैंग्वेज के अंदर में, ताकि किसी तरीके का एक लैंग्वेज डिवाइड यहाँ पर ना बने, हमने इसको लेकर के आया। तो IBPS PO 2026-27 का भी आपके सामने यहाँ पर अचीवर बैच रखा हुआ है। जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में अचीवर बैच है IBPS PO के लिए, वो भी हमारे पास है, और SBI के भी दोनों आपके इंग्लिश और इंग्लिश के जो बैचेस हैं, यानी कि बाइलिंगुअल बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं। अब बैच स्टार्ट कब से हो रहा है? बैच की स्टार्टिंग डेट अब कुछ ही दिनों रह गई है। हम यहाँ पर 12 तारीख को आपके साथ 12-13 के विंडो में डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर, और 16 तारीख को ये बैच हमारा यहाँ पर लॉन्च होने जा रहा है, जो अचीवर प्रोजेक्ट है हमारा। और ये मिलेगा कैसे आपको एक्सेस? इसके लिए आपको अलग से कोई अचीवर बैच IBPS PO के लिए इंग्लिश कोई भी अलग से लेने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर आपको एनरोलमेंट किस प्रोग्राम में करना? आपको बैंकिंग सुपर एलीट, जो कि ऑलिव बोर्ड का आप देखोगे सबसे प्रीमियम या एक इंक्लूसिव पैकेजिंग है, जितने भी लर्नर्स हैं जो टारगेट करते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक साथ मिल जा रही होती है। आए साल ये यहाँ पर रैंकर जो है, चाहे SBI के अंदर में, IBPS के अंदर में प्रोड्यूस करता रह रहा है ना। 3000 से ज़्यादा आपको लाइव क्लासेस अलग अलग मेजर एग्जामिनेशन की सुपर एलीट बैच में मिल रही है। बाइलिंगुअल है, दोनों मीडियम के अंदर में आपको सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पर मिल रहे हैं। 2000 से ज़्यादा आप टेस्ट अलॉन्ग विद AI एनालिसिस, जिसके बारे में भी शायद प्रबल सर पहले बात कर चुके हैं, है ना। PYP जो पास लाइव टेस्ट है वो आपको मिल रहा है। रीअटेम्प्ट करोगे आप, जो टेस्ट मोड है वो भी इसके अंदर में इनेबल किया गया है। मंथली करंट अफेयर्स बोल्ट, आप जानते हो जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहा है, पहली बार आप प्रिपरेशन की जर्नी में उतरे हो, रिपीटर हो, किसी भी लेवल पे, स्टेज पे हो, आपने बोल्ट मैगजीन के बारे में ज़रूर सुना होगा। जिस डेडिकेटेड, जिस सीरियसनेस के साथ में यहाँ पर आपको बोल्ट मैगजीन के अंदर में सारी कवरेज मिलती है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। हम लोग क्लास भी ले रहे होते हैं, वहाँ से भी कई सारे इनपुट्स आते हैं, है ना। तो ये बोल्ट मैगजीन भी आपको एक्सेस मिल रहा है इस आपके सुपर एलीट में। और साथ ही साथ में जो फैकल्टीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ाया
सर ने, हमने, किसी ने भी, मैम ने, और फिर उसके बाद काम खत्म हो गया। कम्युनिटी सेक्शन होता है, आप टैग करके कम्युनिटी से, मतलब टीचर्स से, फैकल्टीज अपने डायरेक्ट इंटरेक्ट करोगे। आफ्टर द क्लास जो आपके डाउट है उसको आप पोस्ट करोगे, उसको भी हैंडल किया जाता है। तो एक इंटरैक्टिव वे के अंदर में हम यहाँ पर पूरा आगे बढ़ते हैं, और इसी सुपर एलीट के अंदर में ये जो हमारा अचीवर बैच है, जो प्रोजेक्ट है, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं आगे। अब इसका जो पूरा सारांश है आपको प्रबल सर यहाँ पर एक बार आगे बताएंगे। प्रोजेक्ट अचीवर्स, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें संजय सर डिस्कस कर चुके हैं, राइट। कैसे ये बैच चलने वाला है और किन किन के लिए बैच है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये बैच का फ्लो क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स का एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। देन जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाते हैं, देन उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे। मॉक टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, कैसे, ऑलिव स्कोर के थ्रू, राइट। जो मैंने पूरा आपको ऑलिव स्कोर का पूरा एक डायरेक्शन बताया कि कैसे ऑलिव स्कोर काम करता है, क्या क्या चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेंगी, वहां से आप अपने पूरा परफॉर्मेंस जज कर पाओगे, देख पाओगे, राइट। आफ्टर दैट फिक्स वीक एरियाज। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद जब आप मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे, तब भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आप फंसोगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार में आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया उसके बाद आप मॉक टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 लाओ। जब आप मॉक टेस्ट देना शुरू करते हो तब असली गेम शुरू होता है। आपको समझ में आता है कि कहाँ पे, कौन से टॉपिक में मेरे को अभी और पढ़ने की जरूरत है। तो जैसा संजय सर ने बताया कि ये जो बैच है, ये बैच सिर्फ प्रीलिम्स पे नहीं रुकेगा। ये बैच आपका प्रीलिम्स के साथ मेंस, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, मतलब आपको प्रीलिम्स और मेंस, और इसी के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे आपके क्वांट में हाई लेवल अर्थमेटिक, हाई लेवल डीआई, रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें जिनमें बच्चा हमेशा फंसता है, उन सभी चीजों को भी हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, वो सब भी कवर अप होगा। ठीक है, तो अगर कहीं पे आप फंसते हो, ठीक है, तो फैकल्टी को आप टैग करके वो क्वेश्चन को पूछ सकते हो। एंड मोर ओवर, अगर कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि अभी भी सर वीक है, तो आप दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ सकते हो, दोबारा से उस टॉपिक को सीख के फिर से आप आ सकते हो, और टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट से अपनी एक्यूरेसी, अपनी स्पीड को और ज्यादा अच्छे से बिल्ड कर पाओगे। देन आफ्टर दैट रिपीट अंटिल सिलेक्शन, और ये प्रोसेस आपको पूरी बार बार रिपीट करनी है जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। ओके, सो ये है आपका प्रोजेक्ट अचीवर्स। आप कुछ ऐड करना चाहे तो। हाँ जी सर, बस सारी चीजें दोस्तों आपके साथ डिस्कस की जा चुकी है ना, बहुत डिटेल में उत्तर सर ने और प्रबल सर ने आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बैच के बारे में गाइड किया है ना। तो बारी अब आपकी है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, लगातार अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ना है, ठीक है। अचीवर्स बैच में वो सारी चीजें ऑलिवर द्वारा ऐड की गई है और सभी टीचर्स अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, है ना, ताकि आपके सिलेक्शन की दौड़ में हम भागीदार बन सके और आपके सिलेक्शन की ओर लगातार आपको हौसला अफजाई दे करके साथ चलने की कोशिश कर सके, राइट। तो इस बैच में जुड़िए हमारे साथ, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कीजिए। सभी के लिए बैच है, ठीक है, और डिटेल में चीजें इसके अंदर ऐड ऑन की गई है ना, कि ये बच्चे को प्रिपरेशन की जर्नी में क्या क्या दिक्कत आती है। तो मिलते हैं आपसे इस बैच में। ध्यान रखिए अपना फैमिली का, कीप फिट, कीप हार्ड वर्क, मेहनत करते रहिए। गॉड ब्लेस यू।